हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मुकेश कार ड्राइव। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ हुंडई सेंट्रो का ओनरशिप एक्सपीरियंस हम आज जानेंगे और गाड़ी किसकी है वो भी आपको बताने वाला हूँ। और गाड़ी आपको एक बार लुक दिखा देता हूँ मैं गाड़ी का। और ये मैं आपको बता दूँ बेस वेरिएंट है, ये कोई टॉप वाला वेरिएंट नहीं है, बेस वेरिएंट है। देख सकते हैं व्हील कैप वगैरह इसमें, फेंडर पे इंडिकेटर है। तो चलिए दोस्तों, आप कर लेते हैं गाड़ी के ओनर से बात। तो ये हैं भरत भाई। भरत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो सर? सबसे पहले बढ़िया। और मैं बता दूं आपको, भरत ये मेरा क्लासमेट है, मेरे साथ हम इकट्ठे पढ़े हुए हैं। और भरत भाई, सबसे पहले तो ये बताओ, ये सेंट्रो लेने का प्रोग्राम कैसे बन गया आपका? सर ऐसे सेंट्रो लेने का प्रोग्राम ऐसा था कि मैंने 5-5.5 के तकरीबन पैसे खर्च किए। तो उसके लिए मैंने ट्राई की, सेंट्रो में ट्राई की मैंने। फिर उसके बाद मैं सिलेरियो के लिए गया। फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही 5 सीटर के लिए मैंने 2-3 कारें ट्राई की। तो मतलब उसके बाद क्या हुआ कि सबसे जो कंफर्ट लगा मेरे को सेंट्रो में लगा। स्मूथनेस, कंफर्ट, जितना भी ड्राइव एक्सपीरियंस, तो मेरे को सेंट्रो में सही लगा। इसलिए मैं सेंट्रो के लिए गया, इसलिए मैंने सेंट्रो को परचेज किया। और ऑन रोड कितने की पड़ गई थी उस टाइम पे आपको? ये 2020 का मॉडल है ना? ये 2020 मॉडल है। ये पड़ गई थी मेरे को 5-5.25 के करीब पड़ गई, जो हरियाणा ऑन रोड है ना। हरियाणा। तो दोस्तों, यहाँ बाहर थोड़ी विंडो ही ज़्यादा आ रही है, तो हम अंदर बैठ के इसका ओनरशिप रिव्यू शेयर करूँगा आपके साथ। तो अंदर चलते हैं गाड़ी में और करते हैं भरत भाई से और बातें। तो यार अभी भी इनकी गाड़ी की सीटों पर पन्नी चढ़ी हुई है, तो देख सकते हैं आप, ये भी पीछे से भी। अच्छा, तो भरत भाई अब बताओ आप गाड़ी के बारे में। ये क्या हुआ था कि मेरे पास रीच थी 2007 मॉडल। तो उसके बाद मैंने, वो बहुत पुरानी हो चुकी थी, वो थी डीजल में। अब डीजल का ये था कि मेरे को ड्राइव कम करनी है, और इसलिए मैं सोचता था कि नहीं, पेट्रोल के लिए मैं ठीक रहूंगा। मैंने पेट्रोल गाड़ी पर डीजल का मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा होता है ना। हाँ, ये था कि उसमें मेंटेनेंस ज्यादा था। अब मेरे को पेट्रोल की गाड़ी चलानी है, तो मैं पेट्रोल की गाड़ी के लिए गया। उसके लिए मेरे को सारी जो मेरी कंडीशन थी वो सारी इसमें फुलफिल होगी सेंट्रो में, इसलिए मैं इसके लिए गया। तो भरत भाई, जैसे हम 5 लाख रुपए का बजट लेके चले थे आप लोग, तो सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकता है इसमें वैगनआर, नंबर 1 सेलिंग पोजीशन पे रहती है वैगनआर। तो वैगनआर नहीं देखी यार आपने? उसके बारे में क्या विचार है? पता, वैगनआर का ऐसे है कि लुक वाइज भी अच्छी नहीं लगती वो। अच्छा। अब ये था कि अगर वो लुक वाइज भी अच्छी लगती तो मैं उसके लिए टेस्ट ड्राइव जरूर लेता मैं उसकी। मतलब आपने टेस्ट ड्राइव भी ली उसकी? मैंने टेस्ट ड्राइव तक भी नहीं ली उसकी। अच्छा। अब ये था कि लोगों से मैंने सुना है कि उसका जो डैशबोर्ड है, जो मतलब उसकी बिल्ड क्वालिटी है, वो बड़ी चीप टाइप की है। इसलिए मैं उसकी टेस्ट ड्राइव तक के लिए नहीं गया। नहीं, वाकई में है वो। तो डैशबोर्ड की अगर हम इसकी बात करें तो ये देखो, हार्ड प्लास्टिक है। और वैगनर का आप जैसे धूप में थोड़ी देर खड़ी कर दोगे ना उसको, तो यार उसका पिचकने लग जाता है। हाँ, ये मतलब ये प्लास्टिक क्वालिटी ना, हाँ, इनकी वजह से ही मैंने वो प्रेफर की नहीं। मैं टेस्ट ड्राइव तक के लिए भी नहीं गया। बढ़िया है मारुति की कार में, आपको माइलेज बढ़िया मिल जाता है जी। इसका माइलेज कितना है वो बताओ? इसका मेरे को पड़ता है जैसे 20 और 23, 25 ऐसे पड़ जाता है। इतना माइलेज निकाल देती है ये भी? जी, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया सर इसके लिए। अच्छा जी तो बढ़िया, अच्छा माइलेज है यार, ये तो बहुत बढ़िया माइलेज निकाल देती है। सिटी मतलब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कितना निकाल देती है? ये ऐसे होगा कि जैसे 90-20, 90-20, मतलब इससे कम नहीं दिया आपको कभी भी? जी, ऐसे कभी नहीं, इससे कम कभी नहीं गया जी। और ड्राइव क्वालिटी कैसी है इसकी? ड्राइव क्वालिटी बड़ी स्मूथ है। ड्राइव क्वालिटी के लिए ही तो मैंने इसको परचेज किया है कि इतनी स्मूथ ड्राइव है, बहुत ज्यादा। वैसे यार सही है, 5 लाख रुपए के बजट में। मतलब अंदर भी खुला खुला लगता है कैबिन इसका थोड़ा। और सबसे बढ़िया बात मेरे को ये, हाँ, स्पेस भी बढ़िया है। और मेरे को सबसे बढ़िया बात इसकी ये लगी, जैसे इनकी ये i20 वगैरह में नहीं मिलते, जैसे Hyundai ग्रैंड i10 में आते हैं ये डुअल टोन मिलते हैं यार ये। और ये डिजाइन देखो यार कितना अट्रैक्टिव लगता है इसका। तो मतलब 5 लाख रुपए में ना मेरे को ठीक लगी है गाड़ी वैसे जी। अच्छा, ये नहीं मतलब महसूस हो आपको यार बेस वेरिएंट आपने क्यों लिया है? सबसे पहले ये बताओ मेरे को। इसमें यार कुछ भी नहीं आता। देखो यहाँ पे पावर विंडो आपको 2 मिली है, बस यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम वगैरह आपको आफ्टर मार्केट लगाना पड़ा। ये ऐसे था कि जो मेरा बजट था ना, सीएनजी के लिए प्रेफर कर रहा था कि मेरे को सीएनजी मिल जाए, पर वही उसमें 1.5 लाख ज्यादा थे। तो मैंने अपने बजट के हिसाब से सोचा, बजट के हिसाब से मैं चला, उसमें मेरे को पेट्रोल गाड़ी मिल गई। और मेरे ख्याल से बेस वेरिएंट में सीएनजी आती भी नहीं है ना जी, उसके लिए अपर वेरिएंट में आपको जाना पड़ता है। उसके लिए अलग से आपको पे करना पड़ेगा। और तो इसके ना पॉजिटिव पॉइंट बताओ मेरे को थोड़े से, आपको क्या क्या अच्छा लगा था इस गाड़ी में? मुकेश भैया, मैंने आपको पहले बताया जैसे इसमें स्पेस कंफर्ट है, बिल्कुल कंफर्टेबल। स्पेस तो अच्छा है इसमें, आगे एडजस्टेबल है सब कुछ, ठीक है। स्टीयरिंग एडजस्टेबल नहीं है, बाकी आप बिल्कुल कंफर्ट बैठ सकते हो। दूसरा, इसकी ड्राइव स्मूथ है, बिल्कुल ड्राइव एक बिल्कुल A1 है। और जैसे आपकी फैमिली में मेरे को पता है यार आपकी लंबाई अच्छी खासी है, आपकी मेरे ख्याल से 6 फीट के आसपास की लंबाई है ना, तो यार कंफर्ट है इसमें बढ़िया है, मतलब स्पेस ठीक मिल जाता है।
अभी जैसे आपने एडजस्ट करके रखा है, अभी भी यार पीछे मैं देख रहा हूँ तो ठीक ठाक स्पेस है, कोई मतलब लगभग 6 फीट के आसपास का बंदा इसमें इजीली बैठ सकता है। जी, हाँ। तो स्पेस वाइज भी यार ठीक है। अच्छा, ये बेस वेरिएंट में यार ये MID आपको मिल जाती है तो ये भी बहुत सही है। बाकी मतलब थोड़ा कैबिन फील तो आता है इसका, एक मतलब कि अच्छा फील है थोड़ा सा ना। जी। अच्छा, AC वगैरह कैसा काम करता है इसका? एसी बिल्कुल A1 क्वालिटी एसी है। और चलो ये तो थे इसके पॉजिटिव पॉइंट। पॉजिटिव तो चलो सब कुछ बता देते हैं, नेगेटिव बताओ मेरे को। मेन तो नेगेटिव क्या है इस गाड़ी की, ताकि ऑडियंस जो आपको देख रही है तो वो पसंद करती है, कई बार गाड़ी उनको समझाती है, तो वो लेने से पहले उनको पता होना चाहिए कि यार गाड़ी में ड्रॉबैक्स भी आते हैं कुछ, और ऐसा है नहीं कि ड्रॉबैक किसी गाड़ी में ना। तो नेगेटिव बताओ मेरे को, आपको क्या लगा नेगेटिव? 13,000 किलोमीटर चला दिया आपने? जी। हाँ, लगभग 13,000 किलोमीटर ये चला चुके हैं गाड़ी को, तो इस दरमियान आपको पता लग ही चुका होगा नेगेटिव क्या है गाड़ी का। देखो मुकेश भैया, नेगेटिव पॉइंट में ये आता है कि जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या हो गया, ये जो स्टीयरिंग एडजस्टेबल होता है ना, ये नहीं दिया गया। अच्छा, इसमें ऊपर नीचे भी टिल्ट भी नहीं होता? वो बिल्कुल टिल्ट नहीं होता, फिक्स है बिल्कुल। तो दूसरे नंबर पे ये है कि जो आपको पावर विंडो दी गई ना, वो यहाँ पे दी गई है। जब भी आप सोचते हो कि हाँ मेरे को शीशा नीचा करना है, तो आप इस तरफ सोचोगे कि यूनिवर्सल, ये तो हमारी सोच बन चुकी है कि आप इस तरफ जाओगे, क्योंकि इसमें उल्टा हो गया। हमें इस तरफ जाना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि हाँ इस तरफ और इसको देखना पड़ता होगा ना भी कहाँ पे बैठना है, इसको देखना पड़ता है। हाँ, वही मैं समझूं। जैसे आपके पास रिटिस थी ना, तो उसमें सारे कंट्रोल उस साइड ही थे। साइड थे, ठीक है। सही है ये भी। दूसरा ये हो गया कि इसकी जो की दी हुई है ना, हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल सिंपल की दी हुई है, मैनुअल। जी जी। इसको, इसकी जो विंडो खोलनी है या कुछ करना है तो ये सिर्फ इसी से होगा। एक सेंट्रल लॉक मिल जाता तो अच्छा होता है। तो मतलब छोटी छोटी कॉस्ट कटिंग काफी किया कंपनी ने, है ना? बहुत तंग करती है ये चीजें। तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये हो गए, इनमें एक शीशा भी नहीं दिया हुआ। जैसे अगर हाँ चलो, उस साइड तो टिकट होल्डर होना दिया था ना, लेकिन यहाँ पे शीशा होना जरूरी था। लेकिन यार वो भी नहीं दिया है कंपनी ने ना। वैसे कितने 5 लाख की तो पड़ी थी जी, इतने की पड़ गई है। और उसके बाद मैं आपको बैक साइड में लेके जाऊंगा। बैक साइड में देखा ना, इधर इसमें पार्सल ट्रे का स्पेस था। जी जी जी। तो उसमें पार्सल ट्रे तक भी नहीं दी गई है। बूट स्पेस तो अगर थोड़ा और बढ़ जाता तो अच्छा हो जाता। 235 लीटर का मिलता है ना इसमें। और वो ना थोड़ा डीप भी है ना, है थोड़ा सा। जैसे सामान वगैरह लगेज वगैरह आप कुछ रखते हो ना, तो उस पर टच होता है वो बार बार, फिर नीचे जाता है। हालांकि बूट स्पेस बन जाता है ठीक ठाक फिर भी, लेकिन है कि थोड़ा बहुत इंप्रूव हो सकता था। और जैसे यार 5-5 लाख रुपए में पार्सल ट्रे तो यार बनते हैं ना, इतना कितना महंगा है। इससे बढ़िया तो आप 10-20 हजार रुपए बढ़ा दो कंपनी में, उसमें कार में। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत सामान दे दो ये बस। इन्होंने तो खैर, ये तो मेरे को बढ़िया लगा, इन्होंने MID यहाँ पे इम्प्रूव कर दिया इसकी, ये बढ़िया दे दिया इन्होंने। बाकी यही नेगेटिव है बस, और तो कुछ नहीं आपको? बस यही नेगेटिव पॉइंट्स हैं थोड़े। कंपनी को इसके बारे में सोचना चाहिए। और वैसे कोई ज्यादा बड़ा नेगेटिव नहीं है ना, ये है तो छोटी छोटी चीजें एडजस्ट किया हुआ है हमने। हाँ ठीक है, चल जाएगा इतना। जिस हिसाब से इसकी स्मूथनेस है और कंफर्ट है ना इसमें, उस हिसाब से हम कंफर्ट में एडजस्ट कर रहे हैं इसमें। बाकी मतलब चलाने के मामले में ठीक लगी आपको? है जी। बाकी तो सेटिस्फाई से ही लग रहे हो आप मेरे को। ठीक है, इसके कंपनी ने फर्स्ट डे बोला था, ये भी नेगेटिव पॉइंट है कि जो सस्पेंशन है ना, उनकी कोई गारंटी और वारंटी कुछ नहीं देंगे हम। अच्छा, सस्पेंशन सिर्फ आपके हाथ में है। अच्छा, नहीं उसमें नहीं कवर होते जैसे ये कंपनी की 2 साल की वारंटी आती है? उसमें कवर नहीं कर रहे थे, उन्होंने मना कर दिया था सर। तो अब कैसा रिस्पॉन्स है? सस्पेंशन ठीक है इसका? सस्पेंशन बिल्कुल स्मूथ है सर। अच्छा, एक बात और भरत भाई, इसमें अभी तक जैसे अपने नई ली थी 2020 में है ना, तो मेरे ख्याल से इसको 1.5 साल हो गया पूरा। जी सर। तो 1.5 साल में कोई दिक्कत आई है अभी तक? अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। तो भरत भाई अभी सर्विस के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो सर्विस अब फ्री वाली की तो क्या ही बात करें, फ्री वाली तो बस लेबर चार्ज होते हैं उसमें आपके। तो जैसे कि गाड़ी देख पा रहे हैं हम, ये 13,000 किलोमीटर आपने गाड़ी चला दी है, और 10,000 रुपये से 10,000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस हुई होगी ना। तो उस पर कितना खर्चा आ गया था? उस पर ये है सर, पहले तो जैसे कंपनी का बिहेवियर बड़ा फ्रेंडली था। अच्छा, चलो उसके बाद जो खर्चे की बात करूँ ना मैं, तो 3-3.5 के करीब खर्चा आ गया था। तो खर्चा आपको कैसा लगा? मतलब ज्यादा लगा, कम लगा, डिसेंट है कैसा? डिसेंट है कि इतना तो आम आता ही है। और कंपनी में सर्विस करा रहे हो आप, है ना? सर्विस करवा रहे हैं, तो उसमें सारी वॉशिंग वगैरह सब इंक्लूड था, मतलब इतने पैसों में ही है। जी सर। बाकी गाड़ी से सेटिस्फाई हो आप? जी बिल्कुल। अच्छा, रिकमेंड करते हो दूसरे लोगों को सेंट्रो लेनी चाहिए? अगर आप सोचते हो कि मेरे को 5-5.5 के करीब खर्चने हैं या थोड़े ज्यादा भी खर्चने हैं, तो एक बार टेस्ट ड्राइव लेके आ सकते हो आप। आपके ऊपर है वो। हाँ, आपको अच्छे लगते हैं तो देख सकते हो। स्मूथनेस लगी, क्या आपको ड्राइव एक्सपीरियंस रहा, उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से प्रेफर कर सकते हो उसको। हाँ, मतलब वही है ना, अगर आपको अच्छे लगे तो ले लेना, नहीं तो फिर दूसरी गाड़ी आप देख सकते हैं। मैं कहूंगा कि आप एक बार इतने बजट में
एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर लेके आना। पर यार मेरे को सही लगी जिस हिसाब से आपने इसकी माइलेज बताई कि 20+ माइलेज निकाल देती है हाईवे पे बड़ी आराम से, तो यार वो भी सही चीज़ है। अच्छा अंदर से बैठ के यार फील भी अच्छा आता है गाड़ी में, देखने में भी प्रीमियम सी लगती है थोड़ी सी। मतलब अगर ये इसमें आप ये टच वाला लगवा दो ना, ये कुछ भी स्टीरियो वगैरह, तो मतलब ये लगेगा नहीं कि बेस मॉडल है जी। ये और एक बस यार इसका की गया थोड़ा चक्कर ना, की बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आफ्टर मार्केट आपको सेंटर लॉकिंग वाली करवानी पड़ेगी मेरे ख्याल से, तब थोड़ा फील आएगा इसमें कि भाई चलो है बढ़िया की। हाँ है थोड़ी है। अभी तो ये बिल्कुल बेस ही, देखने में भी बेस ही लगती है, बेस मॉडल है। और बाहर यार आपने व्हील कैप वगैरह भी लगवाए इसमें? सर ये था कि आपने बिल्कुल सिंपल एंड सोबर लेके चलनी है, जैसी कंपनी से थी वैसी ही लेके चलनी और है। मॉडिफिकेशन में पैसे तो नहीं लगाए आपने नहीं, कुछ भी, बस ये लगवाया मेरे ख्याल से। स्टीरियो के अलावा कुछ नहीं करवाया इसमें। मैंने आप देख सकते हो मैंने सीट कवर भी नहीं लगवाया अभी तक। अच्छा आपने पन्नी भी नहीं उतारी है? जी क्योंकि मैंने इतनी चलानी नहीं है तो इतनी यूज नहीं होती, तो मेरे पास इतना ड्राइव का वो टाइम नहीं होता आपके पास, है ना, क्योंकि आपका सर्विस में है ये थोड़े से, तो आसपास ही है इनका, और गाड़ी कम ही निकालते हैं, मतलब वीकेंड पे निकालते हैं मेरे ख्याल से वीकेंड पे या कोई रिलेटिव के पास जाना है तब जाके हम बाहर निकालते हैं इसको। बाकी ये खड़ी रहती है, आपके सामने है, 13,000 चल चुकी है। तो चलिए मिलके बहुत अच्छा लगा भरत भाई आपसे, और गाड़ी भी आपने चॉइस आपकी मेरे को ठीक ही लगी है, क्योंकि अभी देखो ना इसका यार ये चक्कर है कि रोड पे ना कमी दिखती है गाड़ी ये, जी सर बहुत कम दिखती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि रीसेल पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। तो जैसे मारुति कार ले लो यार, वो रीसेल बढ़िया इजीली हो जाती है। आपने रीटेल सेल करी होगी, वो बढ़िया निकल गई होगी आपकी, है ना। इसको निकालोगे ना तो मेरे ख्याल से थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन वो है कि यार आप इतना फर्क पड़ेगा सर इस बात पे। अब चलो पैसे लगा दिए, अब इसको वसूल करो, मतलब इसको चला के पूरा, है ना। बाकी ड्राइव वगैरह स्मूथ है इसकी, थोड़ा ही तो ड्राइव एक्सपीरियंस भी आपको देंगे हम थोड़ा सा चला करके इसका। तो चलिए दोस्तों, भरत भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में आने के लिए। थैंक यू भैया। और तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।